एक बेहद खूबसूरत लड़की जो आंखों में लाखों सपने लेकर बॉलीवुड पहुंची थी, जिसने अपनी खूबसूरती का जादू बॉलीवुड में इस कदर फैलाया कि इन्हें अपनी पहली ही फिल्म में एक बड़े स्टार के साथ काम करने का मौका मिला। बहुत कम समय में इस एक्ट्रेस ने वो सब हासिल कर लिया जो सपने लेकर वो बॉलीवुड आई थी, और यहाँ उन्हें एक लड़के से प्यार हो गया और बस यहीं से इस एक्ट्रेस की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया जो खत्म हुआ उनकी मौत पर जाकर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस जिया खान की। 20 फरवरी 1988 को न्यूयॉर्क में जन्मी जिया खान का असली नाम नाफीजा था। उनकी मां 80 और 90 के दशक में फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया करती थी। अपनी शुरुआती पढ़ाई लंदन में करने के बाद जिया ने न्यूयॉर्क में एक्टिंग की ट्रेनिंग ली और फिर किस्मत आजमाने बॉलीवुड आ गई। शुरुआती संघर्ष के बाद आखिरकार जिया को बॉलीवुड में अपना पहला बड़ा ब्रेक मिल गया। ये फिल्म थी राम गोपाल वर्मा की निशब्द, और उनके हीरो कोई और नहीं बल्कि खुद महानायक अमिताभ बच्चन थे। इसके अलावा जिया फिल्म गजनी और हाउसफुल जैसी बड़ी सुपरहिट फिल्मों में भी नजर आए। इसी दौरान इंटरनेट के जरिए जिया की मुलाकात आदित्य पांचोली के बेटे सूरज पांचोली से हुई। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। उम्र में 2 साल छोटे सूरज जिया की जिंदगी में खुशियों का झोंका लेकर आए थे। जिया सूरज को इस कदर पसंद करती थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे दर्द और राज सूरज के सामने खोल कर रख दिए। उन्होंने सूरज को बताया कि कैसे उनके पुराने बॉयफ्रेंड उन्हें प्रताड़ित करते थे और कैसे लंदन में उनसे एक बड़ी उम्र के आदमी ने उनका बलात्कार किया। तब जिया सिर्फ 14 साल की थी। जिया अपने परिवार और आसपास के लोगों से प्यार और सम्मान चाहती थी। सूरज का साथ पाकर जिया संभलने लगी थी। इसी दौरान सूरज अपनी एक फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए। जहां सूरज अपना पूरा समय जिया के साथ बिताते थे, तो वहीं अचानक से ये दूरी जिया को खलने लगी। दोनों में झगड़े बढ़े और धीरे धीरे ये लव स्टोरी एक खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। सूरज से दूरी जिया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जिया खान महज 25 साल की थी और 3 जून 2013 को फ्लैट में उनकी डेड बॉडी मिली थी। उनकी मौत की खबर ने सभी को सन्न कर दिया था। जिया ने 6 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा। जिया ने लिखा, मुझे नहीं पता कि आपसे कैसे कहूँ, लेकिन मैं अब कह सकती हूँ क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं पहले ही सब कुछ खो चुकी हूँ। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि मैं पहले ही जा चुकी हूँ या निकलने वाली हूँ। मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। आप ये नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने मुझे इस कदर प्रभावित किया कि मैं आपसे प्यार करने में खुद को खो बैठी। फिर भी आपने मुझे हर रोज सताया। इन दिनों मुझे कोई रोशनी नहीं दिख रही। मैं जागना नहीं चाहती हूँ। एक समय था जब मैंने अपनी लाइफ आपके साथ देखी थी, लेकिन आपने मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया। मैं अंदर से मरा हुआ महसूस करती हूँ। मैंने कभी किसी को अपना इतना कुछ नहीं दिया या इतनी परवाह नहीं की। आपने मेरे प्यार को धोखे और झूठ से लौटा दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने आपको कितने गिफ्ट दिए। मैं प्रेग्नेंट होने से डरती थी, लेकिन मैंने अपने आप को पूरी तरह से सौंप दिया था। जो दर्द आपने मुझे दिया है उसने मुझे हर रोज खत्म किया है। मेरी आत्मा को नष्ट कर दिया है। मैं खा या सो नहीं सकती, कुछ सोच नहीं सकती, काम नहीं कर सकती। मैं हर चीज से दूर भाग रही हूँ। करियर अब इसके लायक नहीं है। जिया खान यही नहीं रुकी। उन्होंने अपने लेटर में आगे भी काफी कुछ लिखा, जिसके आधार पर सूरज पंचोली पर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा, जिसके बाद सूरज को गिरफ्तार किया गया। ये मामला कोर्ट में 10 सालों तक चला, लेकिन अब सीबीआई कोर्ट ने सूरज पंचोली को बरी कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, जिया के साथ न्याय हुआ या फिर सूरज को बरी करना गलत था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।